हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9th जियोमेट्री चैप्टर 5th है हमारा और क्वाड्रिलेटरल लेसन का नाम है प्रैक्टिस सेट 5.4 आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स मैं देता हूँ जिसलिए आपको एक्सप्लेनेशन है ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि हम आंसर क्या लिखने वाले हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल साइड आई जे पैरेलल टू के एल, इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेंगे। रफ डायग्राम आपको लेसन में जो क्वेश्चन अगर दिया गया होगा हमको प्रॉब्लम सेट में, तो वो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है और उसके हिसाब से हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये है आई जे के एल, आई जे के एल ये पैरेलल है। आई है 108, के है 53, तो फाइंड मेजर्स ऑफ जे एंड एल। ओके, सो बहुत इजी है। ये दो लाइन पैरेलल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये होगा इंटीरियर एंगल्स, इनकी एडिशन 180 होगी। फिर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों की एडिशन 180 होंगी। 180 में से 108 माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। 180 में से 53 माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। हो गया है ना, कितना ईजी है। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल, आई जे पैरेलल टू के एल, ये इतना हमें गिवन है। Hence एंगल J प्लस एंगल K इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद एंगल J प्लस एंगल K है 53 इज इक्वल्स टू 180। एंगल J इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53, हेंस एंगल J इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। चलो एक आंसर तो मिल गया है। वैसे ही एंगल I प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 180, ये भी इंटीरियर एंगल्स ही होंगे, इंटीरियर एंगल्स। चलो इंटीरियर एंगल्स को सॉल्व करते हैं हम। सो एंगल I देकर है 108 प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 180, हेंस एंगल L इज इक्वल्स टू 180 माइनस 108, हेंस एंगल L इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो इतना इजी है, इसके लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि साइड्स आपको गिवन क्या है और गिवन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड BC पैरेलल टू AD, तो इसलिए इसको भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। सो BC पैरेलल टू AD देकर है, इसलिए चलो एक साइड हम पैरेलल ले लेते हैं, दूसरी साइड नॉन पैरेलल लेंगे क्योंकि उसके लिए हमें कुछ उन्होंने बताया नहीं है। सो ABCD, ये AD को BC पैरेलल हो चुकी है। AB और DC ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए चलो इसको कॉन्ग्रुएंट बता दिया। एंगल A है 72, सो B और D इनका मेजरमेंट हमको पूछा गया है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हम ले सकते हैं। A प्लस B 180, क्योंकि ये है इंटीरियर एंगल्स। क्यों है इंटीरियर एंगल? क्योंकि AD पैरेलल है BC को और AB इसकी ट्रांसवर्सल रहेगी। सो 72 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 72, हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। उसके बाद साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, ये हमें गिवन है, ये हमें देकर है। और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 72 डिग्री और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। क्यों हुआ हमारा आंसर कंप्लीट? क्योंकि बेस एंगल्स ऑन सेम साइड, बेस एंगल सेम साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों साइड सेम देकर है ना, तो ये 72 अगर होगा तो ये भी 72, और ये अगर 108 होगा तो ये भी 108 हो जाएगा, क्योंकि बेस एंगल्स अगर सेम साइड दिए तो उसके बेस एंगल जो ट्रेपेजियम के अंदर के होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बस यही था हमारा आंसर। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3।
इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड BC इज लेस देन AD, साइड BC ये AD से लेस देन है, साइड BC पैरेलल टू AD और AB कॉन्ग्रुएंट टू, अगर CD होगा तो प्रूफ करो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ BP सच दैट BP परपेंडिकुलर टू AD, BP को ड्रॉ करो सच दैट BP परपेंडिकुलर रहेगा AD को, एंड CQ सच दैट CQ परपेंडिकुलर टू AD। BP और CQ ऐसे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, सो इसलिए चलो इसको ड्रॉ कर देंगे। सो ये हो गया BP और ये हो गया CQ, इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना है। उसके बाद BC पैरेलल टू AD, ये हमें गिवन है, BC पैरेलल टू AD। तो अब AD पर का कोई भी पॉइंट लो आप, वो सभी क्या रहेंगे, पैरेलल ही रहेंगे, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस ही रहेगा, है क्या नहीं। इसलिए हम लेंगे BC, हेंस BC पैरेलल टू PQ। तो इसका रीजन क्या देंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। और ऐसे ही ये जो BP है ये CQ को भी पैरेलल रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि देखो ना ये परपेंडिकुलर है ना, ये भी 90 ये भी 90, तो ये क्या हो गया, लाइन पैरेलल हो गए। उसके लिए रीजन यही है, तो वो भी लिख सकते हैं हम BP पैरेलल टू CQ, दोनों का एक ही रीजन आएगा। ठीक है, अब हमें ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि BC पैरेलल टू PQ है, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है, BP पैरेलल टू CQ, ये हमें इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखेंगे। इसको देंगे हम 1 और इसको देंगे हम 2 नंबर। ओके, उसके बाद फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्वाड्रिलेटरल BPCQ इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ये पैरेलल बता कर है ना, तो पैरेललोग्राम ही होगा ना। इसलिए अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो हम ये भी लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल्स टू CQ, क्योंकि ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल रहते है क्या नहीं। तो इसको चलो नंबर दे देते हैं 3, क्योंकि इसका भी हमें आगे वर्क आएगा ही। उसके बाद है इन ट्रायंगल BPA एंड ट्रायंगल CQD। BPA और CQD ये ट्रायंगल के बीच में क्या चल रहा है वो देखेंगे। एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल CQD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था ना ऐसा, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हाइपोटेनस AB is congruent to hypotenuse CD, ये भी गिवन है, और BP congruent to CQ, ये 3 पर से लिए थे जो हमने अभी एक्सप्लेन किए थे, BP is equal to CQ। तो इसलिए हाइपोटेनस साइड टेस्ट से ट्रायंगल BPA congruent to ट्रायंगल CQD, तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट में ये जीत गए हैं और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब हम ले सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि इसको चलो चौथा नंबर तो पहले दे देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, उसके बाद एंगल A प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल D प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। सो इंटीरियर एंगल टेस्ट से ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल साइड्स के अंदर के है, इसलिए 5th और 6th नंबर इनको दे देंगे। अब
ये भी 180 है और ये भी 180 है, इसलिए दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल डी सी बी। सो फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और 6 से हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। अब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। अब ये कहाँ से कटे ए बी सी और डी सी बी? तो ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, फ्रॉम 4। सो फ्रॉम 4, और यही तो हमको प्रूफ करना था। इसलिए तो बोलते हैं कि जो ट्रेपेजियम अगर दिया होगा आपको सेम साइड, उसकी एक पेयर की सेम साइड अगर देकर होगी तो उसके बेस के जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये हमारा थ्योरम था और उसको हमने प्रूफ कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चंस ही थे प्रैक्टिस सेट 5.4 में। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और अंडरस्टैंड हुआ होगा। अच्छे से पढ़ाई करना, यही मेरा मैसेज है आपके लिए। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।